मेरे भविष्य के होने वाले सभी सरकारी शिक्षक बंधुओं को आपका मित्र बीपी रवानी का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज मैं बहुत खुश हूं। आप लोगों ने हमें बहुत खुश कर दिया है दोस्तों। आज सुबह से मैं कई जिलाओं का, बिहार के तमाम जिलाओं का न्यूज़पेपर को पढ़ा। कहें दोस्तों तो दिल बाग बाग हो गया। आपके हौसला और आपके जज्बा को देखते हुए मुझे जो आज खुशी की अनुभूति हो रही है, बता नहीं सकते हैं दोस्तों। बयां करना मुश्किल है, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। दोस्तों, पिछला कई वीडियो में मैंने बताया था कि अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीन कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आज आप सभी ने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर आपका अधिकार आपको नहीं मिलता है मांगने से, तो आप छीनने भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपने वास्तव में हमें बहुत खुश कर दिया। दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ दिनों से मैं सीटेड दिसंबर वालों के ये जो उदासीनता था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मैं मानसिक रूप से बहुत दुखी था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अंदर से देख रहा था कि आप लोगों में वो जोश नहीं देख पा रहा था जो मैं देखना चाहता था या जो मैं देखने का इच्छा रखता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज आप लोगों की हौसला, आप लोगों की जज्बा को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में दम है और आप कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हौसला बनाए रखिएगा, इस हौसला को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि यही हौसला, यही जज्बा आपको सफलता तक लेके जाएगी। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हौसला बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि कुछ पाने की इच्छा, जज्बा जिस दिन इंसान के अंदर ख़त्म हो जाता है ना, तो वो इंसान ही एक तरह से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इंसान के अंदर सपना जिंदा होना चाहिए, इच्छा जिंदा होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने की इच्छा जो होता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसे कभी समाप्त होने मत दीजिए। और आपने सभी ने मिलकर जिस तरह से चट्टानी एकता का परिचय दिया है दोस्तों, हमें तो लग रहा है बहुत जल्द आप लोगों का गुड न्यूज़ मिलने वाला है दोस्तों। मैं सुबह से ही, चूँकि मैं सुबह से ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी था मेरा, लगभग 12 बजे आया। वीडियो तो मैं बहुत बनाना चाहता था दोस्तों, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं ही बना पाया। लेकिन मैंने सोचा एक बार तमाम न्यूज़पेपर्स को देख लिया जाए। तो मैं जितने भी न्यूज़पेपर में देख रहा था, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा था दोस्तों, बढ़ते ही जा रहा था। तो चलिए, मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको लेके चलूँगा तमाम न्यूज़पेपर्स की तरफ, और आपको दिखाएंगे किस तरह से आपका ये मुद्दा तमाम मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों, चूँकि आपने अपना ज़िला में जो आपने प्रदर्शन किया, आपको अपने ज़िले का सिर्फ मालूम है, लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं कि आपने जो चलना शुरू किया था, आपके पीछे कितना लंबा कारवां गांधी जी का दांडी यात्रा के जैसा बन गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस जज्बा को मैं दिल से सलाम करता हूँ। इस जज्बा को बनाए रखिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखना चाहिए इंसान को। इस इंसान को आशावादी होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके तब जब आप शिक्षक हो और आप छात्र को आशावादी बनाएंगे दोस्तों। बीते दिनों बहुत ही दुखद घटना, बिहार के ही हमारे एक नौजवान जो कि बॉलीवुड में अपना विशेष पहचान बना चुके थे, उनका देहांत हुआ। मैं तहे दिल से उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका आत्मा को शांति मिले, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे बीच एक शिक्षक बंधु भी नहीं रहे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि उनका कुर्बानी को हमें ज़ाया नहीं होने देना है। उनका कुर्बानी को हम लोग को एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकाल के लाना है दोस्तों। और वो तब होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, जब सीटेड दिसंबर वालों का सिलेक्शन होगा, तभी उनका आत्मा को भी शांति मिलेगा दोस्तों। वो हमारे ही बीच, हमारे ही शिक्षक बंधु में से थे जो अपना कुर्बानी दे गए। उनका कुर्बानी को जायज़ करना है दोस्तों, और ये जिम्मेदारी मैं सौंपता हूँ आप लोगों पर दोस्तों। अपना इस संग्राम को कभी ठंडा मत होने दीजिएगा दोस्तों, किसी भी हाल में। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं। क्या है भास्कर न्यूज़ दोस्तों, ये जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भास्कर न्यूज़ द्वारा प्रकाशित है। किशनगंज से न्यूज़ क्या है दोस्तों, देखते हैं। टेट पास अभ्यर्थी की रुईधासा मैदान में की बैठक। जी हाँ दोस्तों, रुईधासा मैदान में बैठक की इन लोगों ने। राष्ट्रीय स्वतंत्र शिक्षण संघ का किया गठन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मानस सर का आह्वान पर हमारे तमाम बिहार के सभी ज़िलों के सीटेड दिसंबर पास अभ्यर्थियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया कल। और ये न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं किशनगंज से। नहीं मिलेगा मौका तो हाईकोर्ट जाएंगे सीटेड पास अभ्यर्थी। जी हाँ, ज़रूर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे। अपना हक के लिए हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे दोस्तों।
आप आने वाले समय में टीचर बनेंगे, भगवान करे आप सभी का मनोकामना पूरा हो। आप शिक्षक बनेंगे तो अपना छात्र को भी आप यही शिक्षा देंगे कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर हक आपको लगता है आपका हक अगर जायज़ है, आपका हक है, तो कुछ भी हो जाए अपना हक के लिए हमेशा लड़ना है, अपना हक को कभी नहीं छोड़ना है दोस्तों। और झुकना नहीं, सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते दोस्तों। यही छात्रों को भी शिक्षा देना, और ये शिक्षा तब दे सकते हैं जब आप में वो जज्बा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है न्यूज़। दिसंबर 2019 में टेट पास अभ्यर्थियों ने रविवार को रुईधासा मैदान में एक बैठक कर राज्य सरकार से दिसंबर में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षण नियोजन में शामिल करने की मांग दोहराई है। साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों को मौका नहीं देती है तो राज्य स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस के आह्वान पर जिले में भी संघ का गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे, हर जिले में संगठन बनाना था। तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। इससे पूर्व भी स्थानीय विधायक एवं जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई है। छठे चरण की बहाली पर लगी है रोक। पहले आप लोग को पता है कि छठे चरण की बहाली पर रोक लगी हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये रोक जो लगी थी, और पहले ये हमारे जो डीएलएड भाई लोग हैं NIOS से जो डीएलएड किए उन्हें मान्यता नहीं दी गई। तो ये सरकार की प्रॉब्लम थी कि आप पहले मान्यता देते हैं, नहीं देते हैं, फिर बाद में देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन में गड़बड़ी थी जिसके वजह से विलम्ब हुआ। अगर विलम्ब नहीं हुई होती समय, अगर नियोजन पूरा कर लिया गया होता तो अभी फिर से बहाली आती, और हमारे जो सीटेट पास बंधु लोग हैं दिसंबर वाले, उनको उस बहाली में मौका मिलता। तो ये गड़बड़ी तो सरकार ही है, सरकार की है, तो उनका खामियाजा हम क्यों भुगतें दोस्तों। हमारा मांग जायज़ है और हम अपना मांग लेकर रहेंगे। छठे चरण की बहाली पर लगी है रोक। जुलाई तक पास किए अभ्यर्थी ने आवेदन लिया जा रहा है, जबकि दिसंबर में पास हुए अभ्यर्थियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। छठे चरण की बहाली पर पूर्व में रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय ने पुनः बहाली पर से रोक हटा ली है। विभाग फ्रेश आवेदन ले रहा है। वहीं पहले से अभ्यर्थियों को इसकी इजाज़त नहीं देना बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस दोहरी नीति का राज्य स्तर पर विरोध होगा। ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी दस्तक दिया जाएगा। बैठक में निर्मल मंडल, जेवा परवीन, मनोज सिंह सहित दर्जनों अभ्यर्थी मौजूद थे। चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं इसी कड़ी के एक दूसरा न्यूज़पेपर की ओर, जिसमें देख सकते हैं साफ साफ लिखा है दोस्तों, शिक्षक नियोजन में मौका नहीं तो कोर्ट जाएगी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। दिसंबर 2019 में सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैकड़ों युवाओं को शिक्षक नियोजन के लिए पात्रता नहीं देने की सरकार के निर्णय से सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है। रविवार को मुख्यालय स्थित पड़ाव मैदान में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की बैठक अमित कुमार की देखरेख में हुई। बैठक में मौजूद दर्जनों लोगों ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन में मौका नहीं देने के बिहार सरकार के निर्णय को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा, 14 जून 2020 से शुरू हो रहे शिक्षक नियोजन के शेड्यूल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आवेदन देने की अंतिम तिथि तक सीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर है, मेन चीज़ यही है दोस्तों। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन देने की अंतिम तिथि तक टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिर क्यों ये लोचा अभी निकल कर आ रही है सामने, ये क्यों हमारे अभ्यर्थियों को इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है दोस्तों। ऐसे में दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण करने वाले युवाओं के शिक्षक नियोजन में भाग लेने का मौका नहीं देना सीटेट उत्तीर्ण करने वाले हजारों युवाओं के साथ अन्याय है, और इस अन्याय का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं दोस्तों। बैठक में मौजूद राधेश्याम प्रसाद, निखिल राजद, ये बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्र का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लोगों ने बिहार सरकार से सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षण नियोजन में मौका देने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार तत्काल निर्णय नहीं लेती है तो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बाध्य होगी, साथ साथ सड़क पर आंदोलन को भी बाध्य हो जाएंगे।
अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं किशनगंज की ओर। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या है किशनगंज में, किस तरह का आंदोलन वहाँ किया गया, क्या कहना है किशनगंज के अभ्यर्थियों का। देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने रविवार को प्राथमिक शिक्षा नियोजन में भागीदारी देने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय संयोजक, जी हाँ दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ बता दें, यहाँ लिखा हुआ है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। अभी तक तो ये स्थिति है दोस्तों, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम शांति प्रेमी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे, हम अशांति भी कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष भारत मानस ने आह्वान पर किशनगंज जिले में दर्जनों सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा छठे चरण के प्राथमिक शिक्षण नियोजन में आवेदन करने का मौका देने एवं बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही नियुक्त देने की मांग को लेकर, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर भी है दोस्तों, अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो सारा समस्या ही समाधान हो जाएगा। सारा समस्या का जड़ ये है को लेकर रविवार को किशनगंज शहर में अनुमम इस्लामिया मदरसा के निकट बैठक कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आंकड़ा तैयार किया गया है, जिले समेकित करते हुए बिहार सरकार को सौंपा जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से तारकेश्वर कुमार, निर्मल मंडल, मनोज आदि हमारे बहुत सारे मित्र मौजूद थे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं बेतिया जिले की ओर। देखते हैं क्या है बेतिया जिले से समाचार। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। सीटेट दिसंबर 2019 से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का बिहार शिक्षण बहाली में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते एक एमजेके कॉलेज से डीएम आवास पहुंचे। इस दौरान सीटेट पास अभ्यर्थी जिला पदाधिकारी से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बिहार शिक्षक बहाली में शामिल कराने लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सांसद आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा। सीटेट पास अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार सरकार हम लोग को शिक्षक बहाली में आवेदन करने से वंचित कर रही है। शिक्षक नियोजन की सभी अर्हता पूरी भी करते हैं, इसके बावजूद छठे चरण की बिहार शिक्षक बहाली की नियोजन प्रक्रिया में आवेदन करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ओम प्रकाश कुमार ने कहा कि एक तरफ जहां विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली नहीं किए जाने के कारण बेरोजगारी की दंश झेलने पर विवश हैं। जब सरकार और विभाग को शिक्षकों की बहाली नहीं करना था तो फिर पात्रता परीक्षा का आयोजन किए जाने की क्या जरूरत पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मौके पर सोनू पांडे, रमेश कुमार एवं हमारे बहुत सारे मित्र मौजूद थे। चलिए दोस्तों, अब हम एक झलक चलते हैं सीतामढ़ी की ओर। जी हाँ दोस्तों, चूँकि हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जी हैं वो भी सीतामढ़ी से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो चलिए देखते हैं सीतामढ़ी कुछ इस नज़र से अगर देखा जाए तो खास क्षेत्र है, वहाँ का प्रदर्शन मायने रखता है। देखते हैं सीतामढ़ी का समाचार पत्र में क्या। छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षण बहाली में मौका देने की मांग को लेकर सीटेट दिसंबर 2019 बैच के सफल अभ्यर्थी गोलबंद होने लगे हैं। डुमरा हवाई मैदान में रविवार को सीटेट दिसंबर 2019 के पास अभ्यर्थी की बैठक हुई। इसमें वर्तमान में जारी प्रारंभिक शिक्षा बहाली में मौका देने की मांग को लेकर आगे की रणनीति के लिए 11 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में रामलाल प्रसाद, बबलू यादव, राजन चौधरी और इस तरह से तमाम मित्रगण हैं हमारे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए सभी का नाम नहीं ले रहे हैं। बैठक में अभ्यर्थियों ने डिस्टेंसिंग का पालन किया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग मर्यादित ढंग से और शांतिपूर्ण से ढंग से हम लोग अपना मांग का समर्थन में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी शांति को सरकार हमारी कमजोरी ना समझे, सरकार हमारी शांति को कमजोरी समझने की भूल ना करे। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, और मैं आप सभी के जज्बा को सलाम कर रहा हूँ। बैठक की अध्यक्षता त्रिपुरारी झा ने की। मौके पर अभ्यर्थियों ने सरकार से शिक्षक बहाली में मौका देने की आवाज़ उठाई। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार हम लोगों को बहाली में मौका नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। मौके में शंभू यादव,
और मित्रगण उपस्थित थे। और इसी बीच हम आपको लेके चलते हैं एक गुड न्यूज़ की और दोस्तों, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। सिटी लाइव, देखिए ये लाइव सिटी का ट्विटर अकाउंट से किया गया ट्वीट है। देखिए लिखा है अलाउ सीटेड दिसंबर, यानी ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों तो देखिए इतने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, जो भी दोस्तों, कई दोस्त हो सकते हैं कि कल का जो हमारा आंदोलन रहा उसमें किसी वजह से भाग नहीं ले पाए, तो कम से कम जो लोग घर हैं, बहुत सारे महिलाएं होंगी, किन्हीं को प्रॉब्लम होगा, तो घर बैठे कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जितना भी हमारे सीएम हैं, सीएम साहब का जो ट्विटर अकाउंट है और सीएमओ का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो सिटी लाइव के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसको रीट्वीट करें दोस्तों, अपने दोस्तों का एक दूसरे का रीट्वीट करें और ख़ुद भी 10 से 20 ट्वीट करें और अपना मांग को प्रभावशाली ढंग से रखने का कोशिश करें। दोस्तों आज का समाचार पत्र में तो आप लोग बिल्कुल प्रिंट मीडिया में अब छा गए हैं, सारे मीडिया में, पूरा मीडिया वाले का नज़र आप लोगों पर है, लेकिन ऑनलाइन भी ट्विटर अकाउंट पर और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं सब में हम चाहते हैं कि आप लोगों का मांग उभर कर बाहर आए। अलाउ सीटेड दिसंबर, मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा संडे को पूरे बिहार में शांतिपूर्ण उठाई गई मांग, नीतीश कुमार सरकार ने अब भी नहीं सुनी मांग तो तेज करेंगे आंदोलन, आत्मदाह संघर्ष हो जाएगी मजबूरी। दोस्तों अब हम देखते हैं क्या है मुजफ्फरपुर से अपडेट। बहाली में मौका नहीं मिलने पर डीएम कार्यालय में के सामने धरना पर बैठे अभ्यर्थी। हमारे मुजफ्फरपुर से न्यूज आ रहा है कि डीएम कार्यालय के नज़दीक में अब दिसंबर पास अभ्यर्थी बैठे थे। दिसंबर के सीटेट उत्तीर्ण को भी शिक्षक बहाली में करे शामिल। शिक्षक बहाली में दिसंबर के सीटेट अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलने के विरोध में अभ्यर्थी ने रविवार को धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थी धरना पर बैठे, कहा कि बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर माह तक सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। इससे पहले 8 जून को अभ्यर्थी जिला अधिकारी से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, पर अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षक बहाली की आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू करने का फैसला किया है। इसमें सिर्फ जुलाई 2019 के सीटेट उत्तीर्ण को ही आवेदन का मौका दिया है। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा से भी मिले। रविवार को कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी का संघर्ष मिले पहुंचे और उन्हें सारी बात से अवगत कराया। इस पर पहल करने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, मंत्री सुरेश शर्मा जी से मिला गया। अभ्यर्थी नीरज कुमार ने कहा कि जब शिक्षा विभाग ने इससे पहले आदेश पत्र निर्गत किया था, उसमें आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता पूरी होने की बात कही थी। हमने 6 महीने पहले ही सभी अर्हता पूरी कर ली, तो हमें मौका क्यों नहीं। 8 साल बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है और बहुत सी ऐसी अभ्यर्थी भी हैं जिन्हें इस बहाली में मौका नहीं मिला तो उसकी उम्र सीमा ख़त्म हो जाएगी। धरना में मुख्य रूप से अमितोष कुमार, अमित कुमार, राजेंद्र कुमार और हमारे कई मित्र शामिल थे। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोग को लेकर चलते हैं औरंगाबाद की ओर। देखते हैं क्या है औरंगाबाद का समाचार। सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के बयान का विरोध, कलेक्टर तक पहुंचकर किया विरोध। बिहार शिक्षक नियोजन में दिसंबर 2019 में संपन्न हुई सीटेट परीक्षा के पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की गई। इसको लेकर अभ्यर्थी संघ ने एक पत्र डीएम को सौंपा और इसका सांकेतिक विरोध किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्तमान शिक्षक नियोजन में के विषय में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह के द्वारा कुछ निर्देश जारी हुए हैं, जिससे उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। यदि उन्हें आवेदन का मौका नहीं मिला तो कई अभ्यर्थियों का उम्र समाप्त हो जाएगी और वह बाद में योग्यता खो देंगे। उन्हें भी इस नियोजन में मौका मिलना चाहिए। कहा गया कि 12 सितंबर 2019 को एक लिखित संचिका जारी की गई थी। शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होने आवश्यक थी। चूँकि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है और दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। जनवरी महीने में शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी करते हुए दिव्यांगों के लिए 15 दिनों का आवेदन करने का अतिरिक्त समय दिया गया, जिसमें दिव्यांगों ने आवेदन कर दिया है और इसे
नियोजन इकाई द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। नियोजन में शामिल होने के लिए सभी लोग न्यूनतम अर्हता रखते हैं। न्यूनतम अर्हता और शैक्षणिक योग्यता रखने के बाद भी इस आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं किया जाना चाहिए कि दिसंबर 2019 में उन्होंने सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आवेदन करने के लिए योग्यता को आधार बनाया जाए, ना कि इस तरह के नियम लागू कर उन्हें परेशान किया जाए। इलेक्ट्रेट में सांकेतिक विरोध करते हुए एक आवेदन सौंपा गया है। इस अवसर पर राकेश कुमार पांडे और हमारे बहुत सारे मित्रगण मौजूद थे। वीडियो को अंत करने से पहले दोस्तों एक बार फिर से हम आपका जज्बा को सलाम करते हैं दोस्तों। और चाहे भारत मानस सर जी हो, चाहे हमारे शिक्षा सुधार के नीरज जी हो, वैसे तमाम हस्ती जो आपके इस सफ़र में, आपके भविष्य के सुनहरा सपना को पूरा करने का सफ़र में आपको मदद कर रहा है, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। चाहे वो कोई भी हो, आपके लिए वो आपको मदद कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपको भी उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए दोस्तों। वीडियो को अंत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं सरकारी नौकरी से जुड़े हुए तमाम अपडेट, उससे तैयारी करने का ट्रिक्स और मैथमेटिक्स से जुड़े हर समस्या का समाधान एवं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब वीडियो फॉर्मेट में देते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद। इसी तरह से बने रहें, संघर्षशील रहें, कर्मशील रहें। धन्यवाद।